हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीके डीप स्टडी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने जो है टॉपिक पे चलते हैं। तो आज जो है स्टडी करने वाले हैं हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि फाइलम का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग प्रोटोजोआ का मतलब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे इंट्रोडक्शन हम लोग इसका देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में फाइलम मतलब क्या होता है। फाइलम का डिफिनीशन अगर आपसे कोई अगर पूछे तो आप लोग बोलिएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जंतुओं को उनकी शारीरिक संरचनाओं में समानता के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटा गया है और जंतुओं के इन समूह को सामान्यतः फाइलम कहा जाता है। यानी मतलब पृथ्वी पे पाए जाने वाले वे सभी जीव, मतलब जो छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, उनके किसी कैरेक्टर के हिसाब से उनको क्या किया जाता है, ये छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइलम यानी संघ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बात आती है, उसके बाद आता है कि प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ मीन्स जो है आप मतलब किसी और का वीडियो देखिएगा तो उस पर आपको मतलब दिखेगा कि प्रोटो प्लस जोआ, ऐसे भी हो सकता है। मैंने जो है मतलब जहाँ तक जानते हैं तो प्रोटोज प्लस जोन होता है। ठीक है ना, प्रोटोजोआ का जो हम लोग डिफाइन करेंगे जब उसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रोटोज प्लस जोन होता है। यानी प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट और प्रिमिटिव, यानी प्रारंभिक या प्रथम जंतु। यानी जो भी जीव जंतु हम लोग देख रहे हैं अपनी इस पृथ्वी पे, उसमें सबसे पहले आने वाले जीव जो हैं प्रोटोजोआ ही हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रोटोजोआ का मीनिंग जान गए होंगे कि प्रोटोजोआ क्या है। तो देखिए वैसे 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 जीव जिनका शरीर जो है एकदम प्रारंभिक, सूक्ष्म, सरल एवं निम्न कोटि का होता है, ऐसी सरलतम शारीरिक संरचना वाले जंतुओं को एक समूह में रखा गया है जिसे संघ प्रोटोजोआ यानी फाइलम प्रोटोजोआ कहते हैं। यानी वैसे जीव जिनका शरीर जो है प्रारंभिक टाइप का होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, उसे क्या कहते हैं, हम जो है प्रोटोजोआ बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात ये आती है कि इस फाइलम में सम्मिलित समस्त जंतुओं को सामान्यतः क्या कहते हैं, हम लोग प्रोटोजोन्स बोलते हैं। यानी जो भी जीव जंतु इसमें रहते हैं उसे हम लोग प्रोटोजोन्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद और इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, यानी यह एक अकोशिकीय, इन्हें नॉन सेलुलर और असेलुलर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके शरीर का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसलिए इसे जो है माइक्रोस्कोपिक भी कहते हैं, यानी सूक्ष्म जंतु भी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग उसके बाद जानेंगे कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रोटोजोन्स का अध्ययन किया जाता है प्रोटोजोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मतलब जिसमें हम लोग प्रोटोजोन्स का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स की लगभग 50,000 जो है प्रजातियां आप लोग को मतलब कहीं भी पढ़िएगा तो 50,000 प्रजातियां मतलब अभी तक खोजी गई हैं। ठीक है ना, इससे अधिक है। तो 50,000 में से जो है 30,000 अभी मतलब है, लेकिन उसमें से 20,000 जो है प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसका इतिहास। तो प्रोटोजोन्स का इतिहास क्या है तो प्रोटोजोन्स का अध्ययन सर्वप्रथम एंटोन वान लीवेनहॉक ने अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप की सहायता से किया था, जिसमें इन्होंने उसको माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल का नाम दिया था। यानी सबसे पहले प्रोटोजोन्स का अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे, एंटोन वान लीवेनहॉक। और उन्होंने जो क्या किया कि इसे जो है एनिमल क्यूल का नाम दिया, माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्यूल का नाम दिया। उसके बाद जो है हम तो ये जान गए कि प्रोटोजोन्स का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, लेकिन प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया, तो प्रोटोजोआ संघ नाम जो है गोल्डफस तथा जॉर्ज अगस्ट ने 1818 में दिया था। ठीक है, मतलब दोनों ने मिल के दिया था, मतलब ज़्यादातर नाम जो है गोल्डफस का ही आता है। तो 1818 में गोल्डफस ने है जो प्रोटोजोआ संघ नाम दिया था। ठीक है, प्रोटोजोआ की एक कोशिकीय प्रकृति
वान सी बॉल्ड के द्वारा 1845 में स्थापित की गई थी, ठीक है। और उसके बाद हेकल ने 1873 में प्राणी जगत को दो भागों में बांटा, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। ये था इसका मतलब प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ का जो है इतिहास क्या है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ का हिस्ट्री और प्रोटोजोआ क्या होते हैं उसको हम लोग आज नहीं पढ़ा, और उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो इसके जनरल कैरेक्टर में होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।